हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर हाजिर है। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की तरफ से फिर से बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट, ऐसी बहुत से पदों के ऊपर ये वैकेंसी होने वाली है। तो क्या है इस वैकेंसी के अंदर, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए निकली है, सैलरी क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही इसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो देखेंगे वो देखेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों यहाँ पर जो इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो 9 जनवरी यानी कि कल ही इसकी जो है वो एप्लीकेशन की डेट शुरू हो चुकी है, यानी कि कल से ही यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो चुके हैं। आने वाली 7 फरवरी को, मतलब कि अगले महीने के 7 फरवरी को यह क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास लगभग एक महीने का समय है। एक महीने के अंदर आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन देना है, यानी कि अप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो थोड़ा सा हम जब नीचे चलते हैं तो उस वैकेंसी के बारे में हमें यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर देखिए, ग्रेड वी के ऊपर है जूनियर असिस्टेंट। जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की। जो तीसरी पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो कि इंग्लिश या हिंदी में होने वाला है। और जो चौथी पोस्ट है वो होने वाली है जूनियर स्टेनोग्राफर की। जो पांचवी पोस्ट है वो होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। और जो छठी पोस्ट है वो होने वाली है स्टेनोग्राफर की। और जो सातवीं पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। तो इसी तरह के कुल मिलाकर 7 पोस्ट है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चल के और देखते हैं कि कुल पोस्ट है क्या नहीं। तो ये देखिए, कुल मिलाकर 14 पोस्ट है। यहाँ पर और भी पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड यहाँ पे पार्ट 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। इस तरह से बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर हम कुल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रेड IV जूनियर असिस्टेंट, इसके आगे हमें मिल जाएगा कि 1672 वैकेंसी है। 143 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए। 256 वैकेंसी है यहाँ पर क्लर्क के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 20 वैकेंसी है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जितनी भी कास्ट है, हर कास्ट के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। मतलब कास्ट वाइज जितने भी वैकेंसीज यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, उनको कास्ट के हिसाब से डिवाइड भी यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह से जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कौन सी कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और जो टोटल है वो है 2354 वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। अब कौन सी पोस्ट और कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दी। और इसमें से कौन सी कास्ट है ये भी आप देख लेना। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चल के और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं कि 7/2/2024 को ये तो फॉर्म खत्म होने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जब आते हो तो यहाँ पर एस नंबर और यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है। इसके अंदर आपको पोस्ट के हिसाब से सारी जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है जूनियर, यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का। इसके अंदर कितनी पोस्ट है, कौन से कास्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी कास्ट के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास किसी भी बोर्ड से अगर होते हो तो चलेगा। और जो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर मांगी गई है, वो भी हिंदी और इंग्लिश की। 35 मिनट्स पर वर्ड इंग्लिश की होनी चाहिए और 30 मिनट्स पर वर्ड हिंदी की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 12th पास होनी चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कुछ इस तरह से मांगी गई है।
पोस्ट तो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आके इसी सेक्शन में सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं कि 19,000 से लेकर 63,200 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो रहेगा 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी कास्ट ऐसे है जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उनके लिए 8 साल तक का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। तो पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस तो कुछ मांगा नहीं गया, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, एज का क्राइटेरिया कितना है, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के बॉक्स पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इतना सारी चीजें हैं। 2 नंबर के बॉक्स में जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। आपको जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट का आप सारा का सारा क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जो सब कुछ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हर एक पोस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, अलग से आपको समझाया गया है। अब हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देते हैं और आपको बताते हैं। तो जो बाकी की चीज़ें हैं कि जैसे कि ब्लाइंड लिस्ट, लो विजन, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर कुछ मांगी गई है, तो इसे भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एज वगैरह है और क्वालिफिकेशन जो भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिया गया है उसी तरह का होना अनिवार्य है। अप्लाई कैसे करें, तो देखिए सबसे बड़ी बात कि अप्लाई यहाँ पर कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई का जो डेट है वो कल से ही शुरू हो चुका है, यानी कि 9 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अगले महीने के 7 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो आपको आज से ही यहाँ पर अप्लाई करने की प्रोसेस शुरू करनी है और 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। आप DSSBonline.nic.in के ऊपर जाके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चले कि एग्जामिनेशन के सेम्स कैसे रहेंगे, तो ये जितनी भी पोस्ट है उनके लिए जो आपका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रहेगा, मतलब दो दो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 घंटे की यहाँ पे एग्जाम रहेगी। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे और जो 200 क्वेश्चन है वो 200 मार्क के लिए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो इनके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा, यहाँ पर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, बेसिक फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर है। और एक बात की, ऊपर एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बात की थी, लेकिन कौन सा जो कास्ट है उसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो देखिए, SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल, PWD प्लस EWS वालों के लिए 10 साल, PWD प्लस SC ST वालों के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC वालों के लिए 13 साल का एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप किस कास्ट में आते हैं और आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर 30 पेज की नोटिफिकेशन है। तो आपको ये जो है वो 10 या 15 मिनट के वीडियो में कवर करना मुश्किल है। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे,
अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है या देखना है, और यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं, वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसको पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों इसे अच्छे से पढ़िए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, तभी आप इसके लिए मतलब अप्लाई कर पाएंगे, वरना अगर देर करते हो तो आपका यहाँ पर फॉर्म फॉर्म रिजेक्ट वगैरह भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने समझाया आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।